बड़े मियां साहब के लिए एक और बड़ा रिलीफ। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, सजा कलअदम करार दे दी गई। लीगी रहनुमाओं और वकला ने कमरा अदालत में नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। 26 अक्टूबर 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कायद नून लीग की दरख्वास्त पर एमएम फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल की थी। नवाज शरीफ की बरियत पर सरबसजूद हूँ। बड़े मियां साहब सिर्फ मेरे भाई नहीं, पूरी कौम के लीडर हैं। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर इजहार तशक्कुर। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में लिखा कि जिसने मामला अल्लाह पर छोड़ा था वो सुरखरू हो गया। छोटे झूठे बेबुनियाद मुकदमात हकीकत सामने आ गई। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत बानी पीटीआई और शाम महमूद कुरैशी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत आज दोबारा होगी। मुल्ज़िमान के वकला ने अदालत में 6 दरख्वास्तें जमा करवाई। कमरा अदालत में शीशे की दीवार बनाकर मीडिया के मुल्ज़िमान तक रसाई रोक दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार अली भुट्टो फांसी में सदारती रेफरेंस की समाअत 9 मुआवनीन मुकर्रर जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। हुक्मनामे में कहा गया कि रेफरेंस आखिरी बार 2012 में सुना गया। केस का कई बरसों तक इल्तवा बदकिस्मती है। जनवरी से सदारती रेफरेंस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। जनवरी में समाअत शुरू होने पर कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस के दोबारा समाअत पर सवालात उठा दिए। कहा, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सुना देने के बाद केस को दोबारा कैसे देखा जा सकता है? मामला खत्म हो चुका, दोबारा नजरसानी दरख्वास्त नहीं सुनी जा सकती। फैसला अच्छा था या बुरा, कानून के मुताबिक उसे छेड़ नहीं सकते। कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया था और इस वक्त जो पाकिस्तान का मुआशी हालात है, जो पाकिस्तान में मुआशी मुश्किलात है, उसका हल कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का इस नारा में है। अवाम भुट्टो को बेगुनाह करार दे चुके हैं। अब बारी अदलिया की है। वो कायदे अवाम को बेकसूर करार दे और मुलव्विस अनासिर को सजा सुनाकर तारीख दुरुस्त करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला पुराने सियासतदानों नहीं बल्कि गुर्बत और महंगाई से है। अब वक्त आ गया कि सियासत में नौजवानों को मौका दिया जाए। बिलावल भुट्टो एमकेएम से लड़ाई करके इस जन्म में तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। मुस्तफ़ा कमाल का चैलेंज। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहते हैं, शहर के अमन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। किसी से लड़ना नहीं चाहते मगर लड़ना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर पीपल्स पार्टी की ऊपरी लीडरशिप इस कत्ल गारत में मुलव्विस नहीं तो नीचे के लोगों को रोके। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इलेक्शन की हिकमत अमली, सीट एडजस्टमेंट और अवामी राब्ता मुहिम पर तबादला ख्याल, टिकटों की तकसीम पर भी मुशावरत की गई। कराची में पार्टी को मुनज़्ज़म करने की तैयारी, जिला गरबी, जनूबी और कुरंगी की तंजीमों का ऐलान कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मशहद ईरान के लिए बरह रास्त परवास का इफ्तिताह कर दिया। ताबान एयर की बरह रास्त परवास कराची से मशहद और मशहद से कराची के लिए रवाना शुरू की गई है। पहली परवास के जरिए गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी खुद भी मशहद जा रहे हैं। ताबान एयरलाइंस को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। गवर्नर सिंह पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे।
पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए दायर दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। वोटिंग की तफसीलात से मुतालिक रिपोर्ट तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई ने 5 साल बाद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए वो हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं। अपनी गलतियां कमीशन के खाते में डालना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। सवाल ये है कि जबकि हमारा हमेशा से वो निशान है और हमने इलेक्शन करा लिया है और कोई गलती नहीं की, साफ साफ इलेक्शन है, तो फिर क्यों छीना जाए हमसे? ये इन प्रिंसिपल बात कर रहे हैं हम। 14 रोज़ में इंतखाबी निशान अलॉट होना है। दरख्वास्त गुजारों ने दलाइल के बजाय वक्त मांग लिया। पीटीआई लीगल टीम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन गौर खान कहते हैं पीटीआई के पास 70% अवाम की अक्सरियत है। बल्ले का निशान छीनने की कोशिश की गई तो यह 70% अवाम के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। अब हम इनका मजीद ये झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस सिलसिले में हमने ये फैसला किया है कि तमाम अदालती फोरम्स में जहां पे ये झूठ बोलते हैं कि अकबर बाबर मेंबर नहीं है, हम इलेक्शन कमीशन के फैसले और अदालतों के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले वो उनके सामने रखेंगे कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। पीटीआई वाले अदालत समेत हर फोरम पर झूठ बोलते हैं, मुखालफिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई के वकला के खिलाफ बार काउंसिल में दरख्वास्त दी जाएगी। खसूसी बेंचेस किसी जज को निकालने या डालने के लिए तश्कील नहीं दिए जा रहे। आपके एतराज़ात हक़ाइक़ और रिकॉर्ड के बरखिलाफ हैं। चीफ जस्टिस का जस्टिस एजाजुल एहसन को जवाबी ख़त लिखा। बेंचेस की तश्कील के हवाले से कोई तजवीज़ है तो बताएं, इस हवाले से इजलास का इनेकाद किया जाएगा। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का मामला। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास सुप्रीम कोर्ट में होगा। जस्टिस मुजाहिर ने 2 शो कॉज नोटिस अदालत में चैलेंज कर रखे। सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक की जानिब से 5 माह में तीसरी मरतबा शरह सूद बरकरार रखी गई है। रिलीफ नहीं तकलीफ की पॉलिसी। सिंध और बलूचिस्तान के सारिफीन के लिए गैस महंगी करने का मंसूबा। सूई सदरन ने फी MMBTU इजाफे से मुतालिक दरख्वास्त ओगरा में दायर कर दी। मंजूरी की सूरत में 1470 रुपए 21 पैसे में दस्तयाब गैस 1696 रुपए की हो जाएगी। बिजली सार्फिन से ओवर बिलिंग। पावर डिवीजन नेपरा की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। लाखों बिजली सार्फिन से ज़्यादा बिलिंग, खराब मीटर्स और सार्फिन के स्लैब तब्दील होने का इतराफ़। नेपरा टीम के तरीक़ाकार को गलत और गैर मौसर करार दे दिया। हज पैकेज 1 लाख कम हुआ, आप और हम जानते हैं। इसके बावजूद एप्लीकेशंस कम आई, हैरानी की बात है। लेकिन जो मुल्क के माशी हालात हैं वो भी आपके सामने। हम इसकी मुद्दत 10 दिन बढ़ा रहे हैं, दोनों की, रेगुलर स्कीम की भी और स्पॉन्सर की भी। वजारत मजहबी उमूर का हज दरख्वास्तों की वसूली की मुद्दत में 10 दिन की तोसी का फैसला। निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद कहते हैं कि रवां बरस अखराजात ज्यादा होने के बायस मुकर्ररा मुद्दत में कम दरख्वास्तें मौसूल हुई। स्पॉन्सरशिप और सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली की मियाद बढ़ा दी गई है।